आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर बीरगढ़ नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, पेज नंबर 290 में है। अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स चैप्टर का नाम है। उसी में से हम लोग रिवीजन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 का आज सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन करने से पहले हम लोग वर्किंग नोट समझ लेते हैं, क्वेश्चन का समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है। ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, अस्मिता पब्लिकेशन की बुक है। ये बुक आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से खरीद कर रखें और पढ़ने का प्रयास करें। पढ़ाई बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग टीपी रिवीजन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 के हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो पेगॉड कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1 वैशाख 2075 फॉर RS 80,000, यानी कि 1/1/2075 में 80,000 का मशीन खरीदा गया है। ऑन 1 कार्तिक 2076 1/1/2076 में अनदर मशीन वाज परचेज्ड फॉर RS 40,000। जो सेकेंड मशीन खरीदा गया है वो 40,000 का खरीदा गया है, लेकिन 40,000 खरीदा गया है, लेकिन 1/7/2076 में खरीदा गया है, यानी कि 6 महीने ये मशीन चलेगा। तो इसके 6 महीने का डिप्रिसिएशन हम लोग को काटना होगा 40,000 के। डिप्रिसिएशन वाज प्रोवाइड ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऑन 30 चैत एवरी ईयर, यानी कि बैसाख से शुरू होगा, चैत में ख़त्म होगा। कैलेंडर ईयर है। 10% हम लोग का डिप्रिसिएशन काटना है रेटेड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड अनुसार, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड अनुसार है। एट द एंड ऑफ 2076 31/12/2077 में एट द एंड ऑफ 2077 31/12/2077 में द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन वाज चेंज्ड। जो डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, उसको चेंज कर दिया गया है प्रोस्पेक्टिव टू रिटन डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अनुसार से हम लोगों को करना है। मेथड एट द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बिंग 15%, यानी कि 15% जो चेंज हुआ है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तो चेंज हुआ है इसमें एट द रेट ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो चेंज हुआ है उसको 15% हम लोगों को करना है। रिक्वायर्ड में मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 2075 to 2077 है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ ये वर्किंग नोट हो गया। डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ 1/7/2076 में जो मशीन खरीदा गया है, तो 6 महीना चलेगा, 7वां चलेगा, 8वां चलेगा, 9वां चलेगा, 10वां, 11वां, 12वां, 6 महीना चलेगा ये। द कॉस्ट ऑफ मशीन इक्वल टू 40,000। नाउ 10% ऑफ 40,000 इक्वल टू 4,000। तो 12 मंथ डिप्रिसिएशन इक्वल टू 4,000। 1 मंथ डिप्रिसिएशन इक्वल टू 4,000 डिवाइडेड बाई 12। 6 मंथ डिप्रिसिएशन इक्वल टू 4,000 डिवाइडेड 12 इंटू 6 इक्वल टू 2,000 रुपये डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ के हो गया। 6 मंथ के हो गया। ये सेकेंड मशीन है, ये सेकेंड मशीन है और सेकेंड मशीन के लिए हो गया। उसके बाद में हम लोग अब यहाँ चेंज मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस में 15% है, तो 31/12/2077 में जो बैलेंस बचेगा टू बैलेंस BD, तो 1,02,000 बचेगा। इसी का हम लोग 15% निकालेंगे। 15% ऑफ 1,02,000 RS 15,300 रुपया होगा डिप्रिसिएशन, तो इसको हम लोग भी निकाल देंगे। ठीक है, अब आते हैं इसमें क्वेश्चन में है इसमें यहाँ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा अंडर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में जहाँ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज करने को बोलता है जिस डेट से, वहाँ से हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ आते हैं हम लोग। ये रिवीजन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। मशीनरी अकाउंट
अंडर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, ये सीआर साइड हो गया और ये डीआर साइड हो गया। अब हम लोग इसका फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है। अब आते हैं 1/1/2075 में टू बैंक अकाउंट मशीन खरीदा गया है 80,000 के, तो 80,000 का डीआर साइड में हम लोग 80,000 लिखकर हम लोग क्लोज कर देंगे। 31/12/2075 में बाई डिप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन के 8,000 होगा, 10%, 80,000 का 10% 8,000 होगा। 31/12/2075 में बाई बैलेंस सीडी होगा। अब 80,000 सीआर साइड में से 8,000 घट जाएगा तो 72,000 बचेगा। ये 72,000 को 72,000 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डीआर साइड में 1/1/2076 में टू बैलेंस बीडी करके 72,000 रुपये हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब 1/7/2076 में फिर एक मशीन सेकंड खरीदा गया है टू बैंक अकाउंट लिखकर 40,000 हम लोग लिखेंगे। अब 72,000 40,000 जोड़ेंगे तो 1,12,000 डीआर साइड में हम लोग हिसाब क्लोज कर देंगे। अब यहाँ सीआर साइड में 31/12/2076 में बाई डिप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन के 8,000 होगा। 31/12/2076 में बाई डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ के हम लोग कैलकुलेशन करके निकाले हैं 2,000 डिप्रिसिएशन होगा। 31/12/2076 में बाई बैलेंस सीडी, अब 1,12,000 में से 8,000 और 2,000 10,000 घटेगा तो 1,02,000 रुपया बाई बैलेंस सीडी बचेगा। ये सीडी उठ के आएगा फिर डीआर साइड में यहाँ 1/1/2077 में टू बैलेंस बीडी 1,02,000 बच गया। अब 1,00,000 जो 2,000 बचा है, अब 31/12/2077 में कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेट ऑफ डिप्रिसिएशन चेंज किया है और मेथड भी चेंज कर दिया है। तो पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग काट रहे थे डिप्रिसिएशन, अब हम लोग क्या कर देना है, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 15% ऑफ 1,02,000 यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अनुसार से हम लोग काटेंगे। तो ये 15,300 बैलेंस हो गया डिप्रिसिएशन। अब 31/12/2077 में बाई बैलेंस सीडी लिखेंगे। 1,02,000 में से 15,300 घटेगा तो 86,700 जो बैलेंस बचेगा। अब ये बैलेंस को हम लोग 1/1/2078 में टू बैलेंस बीडी 86,700 रुपये हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ लिखना है ओपनिंग बैलेंस बीडी 1/1/2078 में 86,700, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।